एक्वामैन 2 का ट्रेलर आ गया एंड बाय द लुक्स ऑफ इट ये ट्रेलर बहुत खूबसूरत है। बट सवाल ये उठता है कि आखिर सारे डीसी फैन गए कहाँ और इस मूवी की हाइप क्यों नहीं बन रही। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्वामैन 2018 के जमाने में डीसी मूवीज के अंदर एक बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइजी साबित हुई थी, क्योंकि इस मूवी ने अपनी रिलीज के साथ दुनिया भर में 1.150 बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी, जो उस समय डीसीयू की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी थी और ये आज तक की किसी भी डीसी कैरेक्टर की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है। साथ ही साथ हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज पार्ट 2 जिसने 1.342 बिलियन डॉलर्स कमाया था, उसके बाद ये दूसरी वार्नर ब्रोस की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी साबित हुई थी, जिसका रिकॉर्ड रिसेंटली बारबी मूवी ने 1.4 बिलियन डॉलर्स के साथ तोड़ा है और अभी एक्वामैन तीसरे नंबर पर चली गई है। साथ ही साथ 2018 में इसने 260 मिलियन डॉलर्स का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद कौन सा स्टूडियो होगा जो इस सक्सेस को दोहराना नहीं चाहेगा, और इसी चीज को ध्यान में रखकर 16 दिसंबर 2022 का एक्वामैन 2 का रिलीज डेट सेट किया गया था। एंड ऑफ कोर्स सारे के सारे एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स में वापस भी आने वाले थे, लेकिन हो गया इस सदी का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मियां बीवी का झगड़ा, यानी इनफेमस जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का डेफेमेशन वाला केस। और जैसा कि इस खबर के आते ही बिना कुछ सोचे समझे तत्काल प्रभाव में जॉनी डेप को वार्नर ब्रोस की फ्रेंचाइजी फैंटास्टिक बीस्ट में से निकाल दिया था। उसी महीने के अंदर अंदर फैंस ने एम्बर हर्ड के खिलाफ तकरीबन 1.5 मिलियन सिग्नेचर्स एक्वामैन 2 में से उन्हें निकालने के लिए किए थे, जो साल 2022 तक एक्चुअली 4 मिलियन तक पहुंच चुका था। अब इनिशियल स्टेज में तो एम्बर हर्ड को वार्नर ब्रोस ने सपोर्ट किया था, बट जैसे जैसे चीजें खिंचने लगी और एम्बर हर्ड के कारनामे सबके सामने आने लगे, यहाँ पर वार्नर ब्रोस ने अपना पत्ता साफ करते हुए ये बोला कि ये शुरू से ही दो भाइयों की एक एक्शन एडवेंचर कहानी होने वाली थी और एम्बर हर्ड के मेरा पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। लेकिन डेफिनेटली इस मूवी के अंदर मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर एक्वामैन और उसके बेटे को इंट्रोड्यूस किया गया था। सोर्सेज के हिसाब से यहाँ पर एम्बर हर्ड के कैरेक्टर को एक्चुअली रीराइट किया गया और उनके कैरेक्टर को सिग्निफिकेंटली छोटा किया गया है, और अब भी डायरेक्टर जेम्स वॉन इसी बात का दावा कर रहे हैं। और उनके हिसाब से उन्होंने स्क्रिप्ट को इसी तरह से शुरू से लिखा था कि यहाँ पर एम्बर हर्ड का कोई बहुत बड़ा रोल ही नहीं था और ये कहानी बेसिकली दो भाइयों की होने वाली है। यही करते करते ऐसा हुआ कि अवतार द वे ऑफ वाटर के साथ इसका रिलीज डेट एक्चुअली क्लैश करने लगा, जिसके कारण इसके रिलीज डेट को ठीक 1 साल आगे बढ़ाया गया और इससे पहले एक्चुअली फ्लैश मूवी को रिलीज कर दिया गया, जिसने सारी की सारी कंफ्यूजन क्रिएट की। जहां पर जेम्स गन का फैसला आया कि वो इस मूवी के साथ पूरे के पूरे डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स को रीबूट कर रहे हैं। जेम्स वॉन और पीटर सैफरन इस चीज पर काम तो कर रहे हैं कि वो एक नया बेटर फ्यूचर डीसी के फैंस को दे पाएं, बट इससे इतनी बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है कि चीजें समझ के बाहर हैं। द फ्लैश मूवी वाज सपोज्ड टू क्लीन एवरीथिंग अप, लेकिन जो रायता इसने फैलाया है वो समेटा नहीं जा रहा है। और जैसा कि एक्वामैन 2 एक पोस्ट फ्लैश मूवी होने वाली थी, इस मूवी के अंदर हमें नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिंट देखने को मिलता बैटमैन के अपीयरेंस के साथ, जहां पर इनिशियली जैसा कि प्लान किया गया था नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का बैटमैन होगा। इनिशियली इस बात को कंफर्म किया गया था कि माइकल कीटन का बैटमैन एक्वामैन 2 के अंदर अपना एक छोटा सा कैमियो देते हुए दिखेगा। बाद में इस चीज को चेंज करके यहाँ पर बेन एफ्लेक के बैटमैन की बात की गई, जिसे इंस्टाग्राम पर खुद जेसन मोमोआ ने शेयर किया था। लेकिन फ्लैश मूवी खुद भी बहुत ही बवालिया मूवी थी और उसके डेवलपमेंट के चक्कर में जॉर्ज क्लूनी के ब्रूस वेन को इस मूवी के एंड में कंफर्म किया गया। और अब फिलहाल अब खबरें आ रही हैं कि किसी प्रकार के बैटमैन का कैमियो इस मूवी के अंदर नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि एक्वामैन 2 और ये क्या डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का हिस्सा है या नहीं आने वाले डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का। साथ ही साथ यहाँ पर जेसन मोमोआ एक्चुअली अपने रोल को प्ले करेंगे आगे या नहीं। इस बात की कंफर्मेशन जेम्स गन ने ऑलरेडी दी है कि कुछ कैरेक्टर्स को वो रिकास्ट नहीं कर रहे हैं, और जिस हिसाब से इस मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस रहेगी वही चीज डिसाइड करेगी कि आगे जेसन मोमोआ आर्थर करी के रोल को प्ले करेंगे या शायद लोबो का। इन्हीं सारे कंफ्यूजन और ऊपर नीचे होने के चक्कर में इस साल डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की सारी मूवीज फाइनेंशियली बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई हैं। द मच अवेटेड मूवी फ्लैश, जिससे डीसी फैंस की इतनी ज्यादा उम्मीदें थी, उसने इस साल 200 मिलियन डॉलर्स का लॉस किया है। वहीं पर बची कुछ कसर ब्लू बीटल ने भी पूरी कर दी डीसी फैंस को निराश करके, जिसमें उसने सिर्फ और सिर्फ 104 मिलियन डॉलर्स के बजट पर सिर्फ और सिर्फ 115 मिलियन डॉलर्स की वर्ल्ड वाइड कमाई की। खैर अभी हमने तो आसपास के वार्नर ब्रोस और डीसी के माहौल के बारे में बात किया है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक्वामैन के प्रोडक्शन के बारे में ही बात की जाए
तो वो भी कोई स्मूथ सेलिंग नहीं थी और यहाँ पर एक्चुअली मल्टीपल डिलेज, कई सारे रीशूट्स भी हुए, जिसके कारण कई सारी ऑडियंस स्क्रीनिंग भी हुई और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इन ऑडियंस स्क्रीनिंग में ये दावा किया कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा बुरी है और जेम्स गन अपनी डेस्परेट कोशिश कर रहे हैं इस मूवी को बचाने के लिए। अब देखा जाए तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के थॉर लव एंड थंडर को भी बहुत सारे लोगों ने बहुत ही बेस्ट बोला था, बट जब रिजल्ट सामने आया तो हम सबका मुंह उतर गया। हो सकता है कि सोली एम्बर हर्ड के इंक्लूजन की वजह से लोगों ने इस मूवी को बुरा भला बोला हो, बट फिलहाल तो अभी यही सारे कुछ रीजंस लग रहे हैं इस मूवी के कम हाइप होने की वजह का। बात करें अगर नए ट्रेलर के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ये ट्रेलर काफी खूबसूरत है और उसके साथ साथ इस ट्रेलर के अंदर हमें बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आर्थर की लेगेसी बढ़ने वाली है क्योंकि अब वो एक राजा के साथ साथ एक बाप भी बन चुका है, लेकिन यहाँ पर उसके परेशानी की शुरुआत तो अभी बस हुई ही है। और यहाँ पर ब्लैक मैंटा जो पिछले मूवी के अंदर अपने पिता के रिवेंज को लेकर आग बबूला था, उसके पास अब ब्लैक ट्राइडेंट का साथ है। बट इस ट्राइडेंट का एक खास इस्तेमाल भी है जो बेसिकली अनडेड को रिजरेक्ट और उन पर कंट्रोल कर सकता है, इन टर्न अपनी आर्मी बना सकता है। ऐसे में एक्वामैन ब्लैक मैंटा को हराने के लिए अपने सौतेले भाई का साथ करेगा जो लॉस्ट किंगडम को विजिट करके ब्लैक मैंटा का तोड़ निकालेंगे। बाय द वे उसके भाई को यहाँ पर किंगडम ऑफ डेजर्ट के अंदर इम्प्रिजन किया गया था और यहीं से इस मूवी को एज अ बड़ी एडवेंचर फील देखने को मिलेगा। बाय द वे एम्बर हर्ड का भी एक छोटा सा कैमियो इस मूवी के एक छोटे से हिस्से में देखने को मिला है, जिसने फैंस को एक्चुअली चारों ओर आउटरीच कर दिया है। और अब सवाल ये उठता है कि इस मूवी के रिलीज होने के बाद क्या ये पर्टिकुलर चीज इस मूवी के कलेक्शन पर बुरा असर डालेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस मूवी के बारे में और क्या क्या मालूम है और आप इस मूवी को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।